दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। यह जानकारी भाई बचित्र सिंह जी के बारे में है, जिनकी बहादुरी के किस्से हम इतिहास में सुनते और पढ़ते आए हैं। तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन से भरी इस दुनिया में। चलिए अब जानते हैं कि क्यों और कैसे भाई बचित्र सिंह जी ने हाथी को मार गिराया। इतिहास बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं भाई बचित्र सिंह जी के गुरुद्वारे में, जहां पर भाई बचित्र सिंह जी ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। यह गुरुद्वारा रूपनगर के गांव निहंग कोटला में बना हुआ है। भाई बचित्र सिंह जी का गुरुद्वारा भी गुरुद्वारा भट्टा साहिब के कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। यह गुरुद्वारा कोटला निहंग खान की हवेली के स्थान पर ही बना हुआ है। अभी भी यहाँ पर हवेली की दीवारों के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हवेली की उन पुरानी दीवारों को। भाई बचित्र सिंह जी का कद बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही फुर्तीले थे। शायद इसी कारण गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें हाथी को मारने की जिम्मेवारी दी थी। भाई बचित्र सिंह जी का जन्म 6 मई 1664 में अलीपुर समाली जिला मुजफ्फरगढ़ रियासत मुल्तान में हुआ था। बचित्र सिंह जी के पिता का नाम मणि सिंह और माता जी का नाम सीतोबाई था। भाई मणि सिंह राजपूत परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन गुरुजी ने अमृत छकाकर सभी धर्मों को एक कर दिया था। भाई मणि सिंह जी का जिक्र इतिहास में महान विद्वानों में किया जाता है। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अपने शरीर का अंग अंग कटवा दिया। इसी बहादुर शहीद का बेटा था भाई बचित्र सिंह। अनंतपुर साहिब के नजदीक पहाड़ी राजाओं का राज था। वह लोग गुरुजी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर घबराए हुए थे, इसलिए उन्होंने मुगलों से मिलकर गुरुजी से जंग का ऐलान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बनाए गए किले बहुत ही मजबूत थे। लोहगढ़ का किला सुरक्षा के लिहाज से काफी मजबूत था और उस किले में हथियार भी बनाए जाते थे। इस किले के मुख्य द्वार को तोड़ना पहाड़ी राजा और मुगलों के बस की बात नहीं थी। इस किले का दरवाजा बहुत ही मजबूत बना हुआ था। उन सभी पहाड़ी राजाओं ने मिलकर योजना बनाई, यदि एक हाथी को लोहे से पूरा ढककर शराब पिलाकर किले के मुख्य द्वार की ओर छोड़ दिया जाए, तब वह उस दरवाजे को तोड़ सकता है। उन्होंने वैसा ही किया। हाथी को शराब पिलाकर किले की ओर छोड़ दिया गया। जब गुप्तचर ने ये बात जाकर गुरु साहिब को बताई, तब गुरुजी हंसते हुए बोले, हमारे पास भी एक हाथी है जो उसका मुकाबला करेगा। दुनीचंद शरीर से काफी बलवान था, लेकिन दिल उसका बहुत कमजोर था। जब गुरुजी ने दुनीचंद की तरफ इशारा किया और दुनीचंद को हाथी से लड़ने के लिए बोला, उस समय तो दुनीचंद हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। बाद में डर के कारण किले से भागते समय दीवार कूद गया और उसकी एक टांग टूट गई। इस घटना के बारे में एक सिंह ने गुरुजी को आकर बताया। दुनीचंद तो भाग गया है। तब गुरुजी बोले, मुझे पता था, लेकिन मैं परखना चाहता था कि कौन धर्म में मजबूत है और कौन कमजोर। टांग टूटने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया गया। कुछ समय बाद बिस्तर पर लेटे लेटे उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई बचित्र सिंह जी को अपने पास बुलाया और उसे हाथी को मारने की जिम्मेवारी दी। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा भाई बचित्र सिंह जी को एक विशेष हथियार भी दिया गया, जिसका नाम नागनी था। भाई बचित्र सिंह बहुत ही फुर्तीले इंसान थे। गुरु गोविंद सिंह जी से आज्ञा लेकर भाई बचित्र सिंह जी हाथी से लड़ने के लिए किले के बाहर निकल गए। जब वह हाथी भाई बचित्र सिंह जी के सामने आया, तब भाई बचित्र सिंह जी ने घोड़े पर खड़े होकर उस हाथी के सर पर ऐसा वार किया, वह हाथी चिल्लाता हुआ अपनी ही फौज की तरफ मुड़ गया और अपनी ही फौज को मारते हुए खुद भी मर गया। इस तरह भाई बचित्र सिंह जी की वजह से ये जंग जीत ली गई। भाई बचित्र सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहिब का किला छोड़कर आ रहे थे, तब भाई बचित्र सिंह जी भी उनके साथ थे। परिवार बिछोड़ा से सरसा नदी पार करने के बाद गुरु साहिब गुरुद्वारा भट्टा साहिब पहुंचे। रूपनगर के नजदीक पहुंचने पर दुश्मन फौज ने सिखों पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में भाई बचित्र सिंह के सभी साथी शहीद हो गए और भाई बचित्र सिंह जी भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अचानक भाई मदन सिंह जी और साहिबजादा अजीत सिंह जी उसी रास्ते से आ रहे थे। जब उन्होंने भाई बचित्र सिंह जी को जख्मी हालत में देखा, उनको निहंग खान की हवेली पहुंचा दिया गया। निहंग खान गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत मानता था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी भी निहंग खान की हवेली गए। निहंग खान ने गुरु गोविंद सिंह जी को भाई बचित्र सिंह जी के जख्मी होने के बारे में बताया। तब गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा भाई बचित्र सिंह जी की देखभाल की जिम्मेवारी निहंग खान को दी गई। उसके बाद गुरुजी निहंग खान की हवेली से चले गए। जाते समय निहंग खान ने गुरुजी से क्या बातें की, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बता चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निहंग खान ने भाई बचित्र सिंह जी की बहुत सेवा की। उधर किसी जासूस ने रूपनगर के चौकी इंचार्ज जाफर अली खान को भाई बचित्र सिंह जी के बारे में बता दिया। जाफर अली खान ने निहंग खान की हवेली की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब तलाशी के समय जाफर अली खान को कुछ नहीं मिला, तब हवेली की एक कोठरी बाकी रह गई थी। तलाशी के लिए जब जाफर अली खान उस कोठरी की तरफ आगे बढ़ा, तब निहंग खान ने उसे रोक दिया और बोला, यह कोठरी में मेरी बेटी और मेरा दामाद आराम कर रहे हैं। निहंग खान की यह बात सुनकर जाफर अली खान वापस लौट गया। कुछ समय बाद इसी स्थान पर भाई बचित्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। भाई बचित्र सिंह जी की मृत्यु के बाद निहंग खान की बेटी ने क्या किया, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।